जय हिंद दोस्तों। यूडैश पर नए सत्र 2026-27 के लिए स्टूडेंट मॉड्यूल को ओपन कर दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, इस वीडियो में भी इसी पे चर्चा की जाएगी। तो अभी तक जो है सारे मॉड्यूल को खूब ओपन नहीं किया गया है, सिर्फ स्टूडेंट मॉड्यूल पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूडैश नंबर और आपका पासवर्ड नंबर और ये कैप्चा कोड डाल के साइन करना है, मतलब लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो ये खुलेगा। यहाँ से आप करेंट एकेडमिक ईयर 2026-27 आपको ओपन करना है। उससे पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसको आपको जानना है तो जान सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको हिंदी में कर सकते हैं, पूरी चीज़ हिंदी में हो जाएगी। या इंग्लिश में करना हो तो फिर यहीं पे क्लिक करके आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए। एक चीज़ और, यहाँ पे आधार कैप्चर स्टेटस यहाँ से चेक किया जा सकता है। और फार्म सेंटर कई प्रकार के फार्म मिलते हैं, जैसे फार्म S02 है, S03 है, S04। तो किस काम आता है, तो ये फार्म S02 जो होता है वो कक्षा 2 से लेकर 12 तक के बच्चों के नामांकन के लिए होता है। फिलहाल अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। S03 जो है संशोधन के लिए होता है, यदि बच्चे के नाम में कोई त्रुटि है, क्लास में चेंज करना है या अदर कोई बेसिक डिटेल त्रुटि है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। S04 जो होता है वो फॉर्मेट ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट इन ड्रॉप बॉक्स। अगर कोई बच्चा जो है दूसरे विद्यालय पर है और आप उसको ड्रॉप बॉक्स में डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालने के लिए ये फार्म होता है। हम पुनः बैक करते हैं, हमको 2026-27 पे क्लिक करना है। इस समय आप ऐसे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड खुलेगा और सारी कक्षाएं जो होंगी आपको 0 दिखाई देगा। इधर जो है बहुत सारी चीज़ें दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन इसका आपको करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे गो का ऑप्शन आएगा। देखिए इधर की जो चीज़ें हैं ये जानने के लिए है, ये प्रोग्रेशन कैसे करना उसका यूजर मैनुअल है। आपकी बात समझ नहीं आया तो यहाँ से क्लिक करिए, यूजर मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आप चाहे तो हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं, जिस भाषा में चाहे उस भाषा में कर लीजिएगा। व्यू समरी, आपने कितना काम किया समरी से देख सकते हैं। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ से करना होगा। फाइनलाइज जो प्रोग्रेशन है वो यहाँ से करना होगा, फाइनलाइज से करना है। हमें गो पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले यहाँ से कक्षा का चयन करना होगा। हम उदाहरण के लिए दिखा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कक्षा 3 का हमें बच्चों को करना है तो आपको कक्षा 3 लेना है। यहाँ पे सेक्शन ABC जो हो, जिसको आप करना चाहते हैं उसको ले लीजिएगा, गो पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो नीचे बच्चों की संख्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे उनका प्रोग्रेशन करना है। जैसे बच्चा ये प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर ये बच्चा प्रमोट हुआ है तो आपको प्रमोट करना है। इसके बाद उसका जो मार्क है वो आपको यहाँ डालना है, कितने % मतलब है, मार्क इन परसेंटेज में डालना है। वह कितने दिन जो बच्चा विद्यालय उपस्थित रहा है उसका दिन डालना है। और ये पूछे क्या बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ना चाहता है या फिर दूसरे स्कूल में जाना चाहता है। ये बच्चा हमारे स्कूल से छोड़ के जा रहा है तो हमें लेफ्ट स्कूल विथ TC करना है। यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो एक बच्चे का डेटा ये दिखा देगा कि ये जो है प्रोग्रेशन कर दिया गया है। ऐसे सारे बच्चों का करना होगा। अगर बाय द वे बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ प्रमोट पे क्लिक करना है, यहाँ पे % डालना है, यहाँ पे जो है उसका डेट कि कितने दिन विद्यालय वो आया है और अपने ही विद्यालय में पढ़ रहा है तो इस पर क्लिक करना। जैसे ही अपने विद्यालय में करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको सेक्शन ABC जो भी होगा उसको डालना होगा, अपडेट पे क्लिक करना होगा। जब लेफ्ट विथ TC करेंगे तो सेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन जब कक्षा के सारे बच्चों का होगा, यहाँ से आप देखेंगे सारे बच्चों का जब हो जाएगा, सारे बच्चों का जब यहाँ पे आप अपडेट कर लीजिएगा तो यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो ऐसे डन देखेंगे सबका जब हो गया है तो आपको क्या करना है, इस कक्षा को फाइनलाइज कर लेना है। इस चीज़ को ज़रूर आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा देगा कि 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में कितने प्रमोट हुए हैं, कितने नॉट प्रमोट हुए हैं, कितना जो है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन किया गया, मतलब प्रमोट किया गया है लेकिन विदाउट मतलब परीक्षा नहीं दिया है, तो ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद कितने लोग जो है सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने लोग को TC दी गई है, सब कुछ मिला के यहाँ कन्फर्म कर लीजिएगा। फिर यहाँ ओके हो जाएगा। देखिए अब यहाँ फ़िलहाल ये लॉक हो गया। अगर आपको कोई त्रुटि होगी तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ से दूसरी कक्षा ले लेना है। दूसरी कक्षा लेके यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट कर लेना। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन को समझ लीजिए, प्रमोट जो बच्चा होगा बाई एग्जामिनेशन नंबर पाया है, परीक्षा दिया है, तो ये रहेगा। यदि बच्चा को आपको रिपीटर करना है, हालांकि सरकारी स्कूल में नियम नहीं है रिपीटर नहीं करना किसी बच्चे को, ये प्राइवेट में भी नहीं होता है, क्योंकि बाल अधिकार में इस बिंदु को डिनोट किया गया है, किसी भी बच्चे की कक्षा को रोकी नहीं जाएगी। तो ये जो है बहुत पहले से भी नियम है और नई शिक्षा नीति भी नियम है कि किसी भी बच्चे को जो है
आप रिपीटर नहीं कर सकते हैं। फिर भी बाकी अगर आपकी इच्छा जैसी होगा रिपीटर करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे रिपीटर करते हैं तो मार्क इन परसेंटेज में आप चाहे जो भी डाल दीजिए, और यहाँ पे डे आप स्कूल में आपको डालना होगा कितना दिन आया है कितना दिन नहीं आया है, और अगर आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो सेम करके यहाँ पे ये करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा, ओके हो जाएगा। रिपीटर कर रहे हैं तब, या फिर अगर आप इसको प्रमोट विदाउट मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भरना ही नहीं होगा आपको। यहाँ पे जो है उसका दिन भर दीजिएगा कितना दिन पिछले साल आया है, फिर इसको अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर प्रमोट बच्चा है तो फिर यहाँ पे करना होगा, और यहाँ पे जो उसकी जो भी इसकी स्थिति होगी जितना परसेंट वो पाया होगा वो लिख के यहाँ पे चेंज करके ये अपडेट कर देंगे। तो रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा से सेक्शन की त्रुटि हो रही है तो सेक्शन को करके यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो जब तक फाइनलाइज नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने किया है, तो जब तक फाइनलाइज नहीं किया है तब तक आप आराम से संशोधन कर सकते हैं, और जब सबका करने के बाद इस कक्षा को फाइनलाइज कर देंगे तो ये कक्षा ओपन नहीं होगी, यानी संशोधन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे सारी कक्षाओं का जब आप कर लेंगे, सारी कक्षाओं का जब आपका हो जाएगा तो फिर आप जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर बैक जाइएगा और आपको ये ऑप्शन क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके सबमिट करना होगा, लेकिन ये तभी लेगा जब सारी कक्षाएं आपकी फाइनलाइज हो जाएगा तभी ये लेगा, नहीं तो ये दिखाएगा कि अभी सारी कक्षाएं जो है फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये आपको अंत में ज़रूर करना है। उसके बाद जो त्रुटि आएगा मैं बताता हूँ। प्रोग्रेशन से यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कक्षा का किया गया किस कक्षा का नहीं किया गया है, और यहाँ से बिल्कुल पूरा आप रिपोर्ट चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो ये व्यू समरी है, समरी में भी वही चीज़ है कि आप बच्चे वाइज समरी आप देख सकते हैं किसको पेंडिंग छोड़ा गया है और किसका किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों आपको यही करना है, सारे बच्चों का प्रोग्रेशन कर लेना है। अगर मान लीजिए किसी बच्चों का प्रोग्रेशन करते समय आपने उसको अपने स्कूल में दिखा दिया है लेकिन वो बच्चा किसी दूसरे विद्यालय में चला गया तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, उसको आप बाद में लेफ्ट कर सकते हैं, या किसी बच्चे को आपने लेफ्ट कर दिया है और फिर उसे अपने स्कूल में लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं।